आज हम लोग चैप्टर 8 नीलू नामक कहानी को पढ़ेंगे। कहानी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और नीलू जो है उनके कुत्ते का नाम है, यानी नीलू नामक एक कुत्ता उनके पास था। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ते के अंदर स्वामी भक्ति, वफादारी आदि के गुण हम लोगों को हमेशा से ही प्रभावित करते रहे हैं और इसे मनुष्यों का सबसे अधिक विश्वस्त साथी माना जाता है, यानी बहुत ही विश्वासी होते हैं। इन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और जिस घर में जिस घर से ये जुड़ते हैं, जिस घर में इनकी परवरिश होती है, जिन्हें पालन पोषण होता है, उस घर के प्रति इनके अंदर बहुत ही अधिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। वहाँ के लोगों के साथ ये पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। तो इस कहानी में भी हम एक नीलू नामक के कुत्ते के विषय में देखेंगे जो महादेवी वर्मा ने रखा था, और किस तरह से उसकी कहानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर महादेवी वर्मा ने बताया है कि इसमें नीलू और उसकी माँ लूसी, यानी लूसी जो थी ये नीलू की माँ थी, और इसका भी हमें थोड़ा बहुत कहानी में इसका भी वर्णन हमें मिलेगा, इसके बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। लूसी का सेवा भाव, यानी वो सबों की सेवा लगातार, यानी पूरे जीवन में सेवा करती रही। तो लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित करता है, और नीलू का उनके प्रति पुत्र के समान प्रेम का भाव। तो यहाँ हम दो भावनाएं देख रहे हैं जो पालतू जानवर में अक्सर पाया जाता है, और नीलू उससे अलग नहीं था, बल्कि अन्य कुत्तों से लूसी और नीलू दोनों ही अलग थे। और ये अलग स्वभाव ही लेखिका को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस कहानी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। तो कहानी का मुख्य संदेश जो है उसे, यानी कहानी लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है लेखिका का, वो ये है कि लोगों के अंदर पशुओं के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना, उनके प्रति सहृदयता और सेवा का भाव अंदर हृदय में जागृत करना। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, और अपना कार्य निकल जाने के बाद वे पालतू पशुओं की देखभाल करना छोड़ देते हैं। तो लेखिका उन लोगों के लिए ये संदेश देती है कि हमें पशुओं के प्रति भी प्यार करना चाहिए, पशुओं के प्रति भी प्रेम की भावना रखनी चाहिए। सहृदयता यानी खुले हृदय से उन्हें अपनाना चाहिए, और उनके प्रति सेवा का भाव भी हमें रखना चाहिए। यानी हमें उनके प्रति खुली भावनाओं को रखना चाहिए। अब हम लोग आएंगे कहानी में। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। अपूर्ण यानी अधूरी रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ, यहाँ अल्सेशियन जो है कुत्ते की प्रजाति होती है एक। तो कुत्ते की लूसी जो थी अल्सेशियन जाति की थी, उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, यहाँ उसकी शारीरिक सुंदरता के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार की वो दिखती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें,
सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। यानी यहाँ पर वो किस प्रकार की दिखती थी, तो बहुत ही वेगवती यानी कि फुर्तीली थी। सांचे में ढला हुआ शरीर था, यानी उसकी देह की जो बनावट थी वो बहुत ही अच्छी थी। और उस पर काला रंग का, यानी उसका जो रंग जो था वो काला रंग का आभास देता था, काला जैसा दिखता था, लेकिन वो भूरा और पीला का मिश्रण था। और बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, यानी उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था कि वो सब बातों को समझ रही है, बहुत ही बुद्धिमान है। सजग बड़े कान तथा सघन, सजग का मतलब हमेशा सजग रहना, यानी बिल्कुल सतर्क रहने वाले कान थे, यानी हर आहट को वो समझ सकती थी, हर आहट के प्रति वो बहुत ही सतर्क रहती थी। और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सघन यानी कि बहुत ही घना, रोआदार और पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली, यानी कि उसकी पूंछ जो थी वो उसकी लंबाई पिछले पैर के टखनों को छूती थी। और ये सब जो सुंदरता थी वो उसे राजसी विशेषता देती थी, यानी वो बिल्कुल अन्य कुत्तों से बिल्कुल भिन्न सी लगती थी। उत्तरायण यानी उत्तर दिशा में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग, पगडंडी जो होता है वो बहुत ही पतला चलने, यानी उसमें बस एक या दो व्यक्ति ही आसानी से जा सकते हैं। और ये कच्चा मार्ग होता है, कच्चा यानी धूल और मिट्टी से बना हुआ, लोगों के द्वारा चलते चलते जो मार्ग तैयार हो जाता है उसे हम पगडंडी कहते हैं। और ये दो पहाड़ियों के बीच पगडंडी बन गई थी, यानी लोगों के आने जाने का जो लगातार आने जाने का जो मार्ग था वो घिसते घिसते एक मार्ग सा तैयार हो गया था और वो पगडंडी के समान दिखता था। तो ये पगडंडी जो थी, उत्तर दिशा में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी। मोटर मार्ग यानी मुख्य सड़क जहाँ से मोटर वगैरह जाती है। तो उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, यानी मोटर मार्ग के अंत में जाने पर वहाँ एक दुकान थी जहाँ पर आवश्यक खाद्य सामग्री, यानी पंसारी की जो दुकान जहाँ से हम लोगों को खाने पीने का सामान मिलता है उसकी दुकान थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था, लेकिन समस्या यह थी कि चूंकि ये पहाड़ी इलाका था तो अक्सर क्या होता था कि ठंड में ये रास्ता बर्फबारी वहाँ होती थी और बर्फ से ये रास्ता ढक जाता था और लोग तब दुकान तक पहुँचने में असमर्थ हो जाते थे, यानी दुकान तक पहुँचना फिर लोगों के लिए मुश्किल होता था। और उस समय लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। यानी जो भी उस इलाके के लोग थे वे एक थैला या चादर लेकर के और उसे लूसी के गले में बांध देते थे। उसमें सामान की सूची रहती थी और पैसे रहते थे। और बर्फ में लूसी जो थी, बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना, यानी कुत्तों के अंदर ये बहुत ही सहज प्रवृत्ति होती है कि वे बर्फ में भी मार्ग बना लेते हैं। तो वो आसानी से बर्फ में अपना रास्ता तैयार करते हुए सारी रुकावटों को पार करके दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपये, सूची आदि लेने के बाद सामान की गठरी, यानी जो भी उस सूची में जो भी लिस्ट में बना हुआ रहता था, लिखा हुआ रहता था, उस सामान की गठरी उसके गले या पीठ पर बांध देता था
और लूसी फिर से उस सारे बोझ को लेकर के बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। यानी सामान वहां से लाने का कार्य उस समय शीतकाल में यानी ठंड के दिनों में लूसी का हो जाता था। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसे दिन में बहुत बार दुकान तक आना जाना पड़ता था, लेकिन लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन यानी भूलने की आदत से कभी कोई शिकायत नहीं रही। लेकिन बहुत बार होता था कि उसे बार बार आना जाना पड़ता था, लेकिन लूसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। वो लोगों से कभी भी शिकायत नहीं कर सकती थी उनके भूलने की आदत की, क्योंकि अक्सर होता था कि लोग भूल जाते थे कुछ सामान मंगाया और कुछ भूल गया, तो दोबारा से फिर लूसी के गले में थैला बांध दिया जाता था और वो तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती थी। तो यहाँ एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया। भोटिया ये भी एक प्रजाति होती है, यानी कुत्ते की ही एक जाति। हमने अभी देखा कि ये अल्सेशियन थी लूसी, और ये भोटिया कुत्ता एक दुकान पर आता है और लूसी से उसकी मैत्री हो गई, यानी उसकी मित्रता हो गई लूसी के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ मनुष्यों के अंदर ये मित्रता का भाव नहीं होता, बल्कि जानवरों के अंदर भी मित्रता का भाव होता है। वे भी एक दूसरे से मित्रता करते हैं और उनमें संवेदनाएं या भावनाएं होती हैं। तो अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।